अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वेरीज आ रही होती हैं कि हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हमें ब्रांड अप्रूवल मिल सकता है। तो देखें, इसमें हमारे पास कुछ शॉर्ट सी स्ट्रेटजीज हैं। उनमें से एक ये है कि आपने लिंक्डइन से पहले तो रेलिवेंट डिसीजन मेकर को पहले फाइंड आउट करना है किसी भी डिफरेंट ब्रांड के। अच्छा, अब आपने एक डिसीजन मेकर को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब उसके बाद उसको कन्विंस किस तरह से करना है कि वो आपको अपने ब्रांड के रीसेलिंग राइट्स अलाउ करने में आपको हेल्प करे। इसके लिए हम एक ब्रांड एनालिसिस रिपोर्ट बना देते हैं उस ब्रांड के हवाले से जिसे हम कन्विंस करना चाह रहे हैं। और ये एक प्रेजेंटेशन होती है आपकी, पावर पॉइंट फाइल होती है, पीपीटी होती है आपके। और इसमें आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये आपने ईमेल पे नहीं भेजनी है, आपने इसकी बाकायदा उनके साथ एक जूम मीटिंग शेड्यूल करनी है जिस भी ब्रांड को आप कन्विंस करना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर आपने डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। ये एक बहुत ही मामूली सी एक सैंपल के तौर पे रिपोर्ट है। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने उस ब्रांड के बारे में बताना है कि वो ब्रांड है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राडा कटलरी की हमने एक एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले हमने थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके उस ब्रांड को उसी का इंट्रोडक्शन देना है कि आपका जो ब्रांड है वो है क्या। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया हुआ भी है, राडा कटलरी इज अ 100% American made brand. Rada Cutlery sold over 150 million knives since 1948, earning the reputation for remarkable cutlery services and value. इसके बाद फर्दर जो इन्होंने बताया हुआ है, Rada Cutlery is used in millions of homes every day, providing knives, utensils, and kitchen tools and gadgets to the household, restaurants, and other businesses through fundraising groups and resellers. तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसका तो हमने उसको डिलीवर कर दिया कि हमने जब रिसर्च करी तो हमें पता चला आपका जो ब्रांड है इसकी मेन एक्सपर्टीज किचन आइटम्स और यूटेंसिल्स इस तरह के आइटम्स के अंदर है। इसके बाद हम उस ब्रांड के बारे में बता सकते हैं कि हमने जब अपनी उस पे नेट के ऊपर इंटरनेट पे उसकी प्रेजेंस को देखा तो हमने देखा कि वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो ईबे पे हमें सेल होता नजर आया, हमें अमेजोन पे नजर आया, हो सकता है हमें वॉलमार्ट पे सेल होता नजर आया हो, या फिर मल्टीपल और भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जिस पे हमें हो सकता है वो उसी इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमें नजर आए हों लिस्ट हुए या सेल होते हुए। उसके बाद क्योंकि अब हमारा टारगेट थोड़ा सा अमेज़न पे रीसेलिंग के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अमेज़न पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो हमने कोई से भी 3 टू 4 या अप टू 5 एजेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं। अच्छा, उस ब्रांड के जो शॉर्ट लिस्टेड एजेंट्स हैं उनकी आपने एक रिपोर्ट सी बना लेनी है कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो किस एजेंट के अगेंस्ट अमेज़न पे लिस्टेड है, उसकी सेलिंग प्राइस अमेज़न पे क्या चल रही है, उसकी मंथली सेल्स कितनी आ रही है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितने सेलर्स मौजूद हैं, उसकी रेटिंग कैसी है, रिव्यूज उसके कितने हैं, और पॉजिटिव रेटिंग आ रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, और ज्यादातर लोग उसको किस मोड में सेल कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट आप चाहें तो बताएं, चाहें तो ना भी बताएं, पर आपने एक ओवरव्यू डिफरेंट आइटम्स का उस ब्रांड को देना है। यानी हमारा यहाँ पे मकसद ये उस ब्रांड को बताना कि आपके ये पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो कि अच्छे सेल हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने इतनी जो हमने फॉर एग्जांपल हमने 5 प्रोडक्ट अपने लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट हमने अच्छे लेने हैं, जो फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट हम अच्छे चूज कर लेते हैं। 2 प्रोडक्ट होने चाहिए ऐसे जिन पे हम उन्हें बेहतरी के लिए कन्विंस कर सकें कि कैसे उन प्रोडक्ट्स को बेहतर किया जा सकता है। कोई भी ब्रांड हो वो अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा, यानी उसकी वर्थ होती है, वो चाहते हैं कि हमारी ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो भी उनका अच्छा आइटम है आपने बता देना वो आइटम अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे हमने रीजंस मेंशन नहीं किए हुए, पर आपने रीजन भी मेंशन करने कि ये आइटम अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है। अच्छा, जो आपका एक आइटम है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर वो अच्छा आइटम नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल बैड रिव्यूज आ रहे हैं, तो उसका रीजन बताना है। यहाँ पे रीजंस आपने इस तरह से बताने हैं। पहले तो आपने उसके बुरे होने के रीजंस बताने हैं ना कि इसमें इसमें क्या इश्यूज हैं, यानी बेसिकली उसकी उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं उस प्रोडक्ट की, उस लिस्टिंग की, वो बतानी है। उसके बाद उसको कैसे, उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं वो हमने बता दिए, जैसे कि उसके टाइटल में मसला हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है, हो सकता है उसका जो टाइटल है वो बहुत शॉर्ट है, उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसके अलावा कस्टमर की कुछ कंप्लेंट्स हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है जैसे कि द हैंडल्स आर टार्निशिंग आफ्टर ओनली 2 यूज़, यानी एक नया आइटम है और उसके हैंडल शुरू में ही टार्निश होना स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपने कुछ कंपेटिटर के भी एजेंट्स लेने हैं। आपने उसको कंपैरिजन बताना है कि देखें आपका ये ब्रांड है और ये आपके मार्केट में कंपेटिटर हैं, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपका जो कंपेटिटर है वो आपको आउट परफॉर्म कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल जो कंपेटिटर है उसका टाइटल बेहतर हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन बेहतर हो सकता है उसने पीपीसी कैंपेन्स चलाई हुई हैं, हो सकता है उसकी जो इमेजेस हैं प्राइमरी इमेजेस वो बहुत बेहतर हों। ठीक है, तो हमने उसका रीजन बता देना है। उसके बाद हमने सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर बात खत्म नहीं होनी, हमने फिर उस ब्रांड को मशवरा देना है कि आपके जो जो आइटम्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उसकी इमेजेस इंप्रूव की जा सकती हैं, हो सकता है उसका टाइटल ऑप्टिमाइज किया जा सके, हो सकता है उसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड होना जरूरी हो और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव टाइटल बनाया जाए। उसका डिस्क्रिप्शन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड किया जा सकता है और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए उस आइटम को डिस्क्रिप्शन में कि पूरी सेंस, यानी जो भी उस डिस्क्रिप्शन को रीड कर रहा हो उसको उसी टाइम पता चल रहा हो कि जैसे कि वो रियल टाइम में उस आइटम को यूज कर रहा है। उस आइटम की पीपीसी किस तरीके से चलाई जा सकती है, कैसे एक मुनासिब यानी एक छोटे बजट में आपने रेकमेंड करना है कि आप अमेज़न पे उसके जो है पीपीसी एड चला सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कन्वर्जन बेहतर मिल सकती है। उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च जो करके देनी होती है, आप ये इश्यूज़ उन्हें बता सकते हैं और इन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये बताना है। साथ में आपने ऑफ़र करना है कि अगर आप हमें एक बजट फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉट करें, तो आप उन्हें कहें कि वी आर विलिंग टू डू इट फॉर यू। आप उन्हें बताएँ कि हम आपके लिए एड्स भी चलाने को तैयार हैं, हम आपके लिए कीवर्ड रिसर्च भी कर लेंगे, हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन उसका बनाना, टाइटल इम्प्रूव करना, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे ब्रांड इस चीज़ पे कन्विंस हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।